आज हम लोग बहुत ही प्यारा नाटक दादी की साड़ी जो कि क्लास 4 का हिंदी किताब में है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए दादी की मनपसंद साड़ी। यहाँ जो आप चित्र में जो बच्चे देख रहे हैं ये सभी कलाकार हैं जो आगे इस नाटक को बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। ये जो दादी की साड़ी है उसका वर्णन इस प्रकार है। दादी की मनपसंद साड़ी कुछ अलग तरह की ही थी। साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था जिसको कि आप लोग यहाँ पे बीच में देख सकते हैं। उसके किनारे पर घास में खेलते चित्तल जो कि आपको इधर आपको हिरन के रूप में दिख रहा है। ठीक है, ये चित्तल है। और चट्टान पर सोए हुए मोटे शेर का चित्र जो कि यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, एकदम शेर है। ठीक है, बीच में देख सकते हैं चट्टान के निकट चमकीला झरना बना था जहाँ मादा भालू अपने बच्चे के लिए मछली पकड़ने व्यस्त थी। ऊंचे पेड़ों के ऊपर बंदर और गिलहरी बादाम खा रहे थे, जबकि हरे तोते लाल रसीले फलों पर चोंच मार रहे थे। जब भी दादी अपनी साड़ी पहनकर चलती तो लगता था मानो उस पर छपे सारे जानवर जीवंत यानी कि जीवित होकर डोलने लगते थे। दादी ने अपनी साड़ी धोकर कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर सूखने के लिए डाली। तभी तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। अब देखिए बच्चों का नाटक। अरे अरे मेरे प्यारी साड़ी उड़ गई। उदास मत हो दादी, मुझे विश्वास है कि खोजने चलेंगे तो आपकी साड़ी मिल जाएगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी ना। अगले दिन दादी और अनु साड़ी की खोज में सड़क पर निकल गए। उनको एक पुलिस वाला मिला। हवलदार जी, क्या आपने कोई मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ, जरूर देखी थी। कल मैं एक चोर का पीछा कर रहा था जिसने गहनों की दुकान का सामान चुराया था। वह इतना तेज भाग रहा था कि बिल्कुल बचकर निकल ही जाने वाला था। तभी एक हरी साड़ी आसमान से उड़ती हुई नीचे आई और उसके सिर के चारों ओर लिपट गई। लुटेरे को सिर फिर कुछ दिखाई नहीं दिया और एक पेड़ से टकरा गया। बस मैंने उसे पकड़ लिया और हवालत में डाल दिया। अगले सप्ताह मुझे इसके लिए पदक मिलने वाला है। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई थी। दादी और अनु साड़ी की खोज में आगे चल पड़े। वे श्रीमती राव से मिले। नमस्ते चाची जी, क्या आपने मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ, जरूर देखी है। कल मैं अपने बाग में पेड़ से आम तोड़ना चाहती थी। उसकी टहनियाँ मेरे लिए बहुत ऊंची पड़ रही थी। एकाएक आसमान से उड़ती हुई एक हरी साड़ी नीचे आई और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अटक गई। मैंने साड़ी को पकड़कर हिलाया। ढेर सारी आम पेड़ से नीचे गिर पड़े। यह देखो, लीजिए आप लोग खाइए ना। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई थी। सो अनु और दादी साड़ी की खोज में चलती रहीं। वे एक मछुआरन लक्ष्मी के झोपड़े के पास से निकले। नमस्ते लक्ष्मी मौसी, क्या आपने? तभी दादी ने उसके कंधे थपथपाए और फुसफुसाते हुए बोली, वह देखो। वहाँ एक कतार में लक्ष्मी के तीनों बच्चे नई पोशाकें पहने खड़े थे। सबसे बड़े लड़के ने हरी कमीज पहनी थी जिसकी बाह पर घास में खेलते चित्तल का चित्र बना था। लड़की ने जो कपड़े पहने थे उसमें 2 जेबें लगी थी। एक पर तोते और दूसरी पर गिलहरी का चित्र था और सबसे छोटे लड़के की कमीज में चट्टान पर सोते हुए मोटे शेर का चित्र था।
अब देखिए लक्ष्मी को। कितना अच्छा दिन है आज का। मैं सोच रही थी कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े कैसे बनाऊं, तभी एक हरी साड़ी उड़ती हुई आकर मेरी गोद में गिर गई। मैंने अपने सभी पड़ोसियों से पूछा, पर सबने कहा यह साड़ी उनकी नहीं है। तब मैंने उसे काटकर अपने बच्चों के लिए कपड़े बना दिए। सुंदर लग रहे हैं ना? बेशक लक्ष्मी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाद में शाम को अनु ने पूछा, लक्ष्मी ने आपकी मनपसंद साड़ी काटकर अपने बच्चों के कपड़े सिल लिए के क्या इसलिए आप उदास हैं? अरे नहीं। जब मेरी साड़ी मेरे पास थी तो सिर्फ मुझसे ही खुशी होती थी, पर मेरे पास से उड़ने के बाद उसने कितने सारे लोग को खुशी दी। मैं उदास बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ। मुझसे हमेशा यह लगता था कि मेरी साड़ी में कुछ खास बात है। इसके बाद अनु, दादी और दादाजी ने लक्ष्मी के यहाँ से लाई हुई मछली और फिर श्रीमती राव के दिए हुए आम खाए। तो दोस्तों ये था बहुत ही प्यारा सा नाटक। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हम लोग का इस स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।